अरे मम्मी पानी आ रहा। दोस्तों राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे दोस्तों। तो 2022 की कुछ बातें हैं जो मेरे अच्छे पल भी हैं, बुरे पल भी हैं, वो मैं आप सब के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आज का दिन था दोस्तों, 2022 थी, दो और तारीख भी 22 थी। उस दिन मैं बहुत खुश थी दोस्तों, बहुत ही खुश थी। मतलब अब आप लोग सोचेंगे खुश तो सब रहते हैं, मगर मैं उस दिन कुछ ज़्यादा ही खुश थी दोस्तों, क्योंकि मुझे पता था कि आज मेरे पापा भोपाल आने वाले हैं। क्योंकि मैं भोपाल में रहती हूँ, तो मेरे पापा मुझसे मिलने भोपाल आने वाले थे। बहुत खुश थी, सोचती थी क्या बनाऊँ, पापा को ये पसंद है, खाने में ये पसंद है, तो पापा की पसंद वाली सब्जियां मैंने कुछ खाने में बनाई। उस दिन का दिन मेरे लिए मतलब बहुत ही ज़्यादा खुशीदायक था। मैं बहुत खुश थी दोस्तों। पापा की तबीयत भी ख़राब चल रही थी काफ़ी टाइम से, 4-5-6 महीने से। और उनका जब मन करता था, मैं नहीं जा पाती थी तो पापा आ जाते थे, या मैं चली जाती थी गाँव। तो पापा आए थे उस टाइम, बहुत अच्छा लग रहा था दोस्तों। फिर हम पापा काफ़ी टाइम मतलब 1-2 दिन रुके, दवाई हुई, बैठक में आराम लगा, दवाई से आराम नहीं लगा। फिर हम गांव चले, हमारे बीच में पापा की और मेरी बहुत सी ऐसी बातें भी हुई हमारे बीच में, मगर पता नहीं था दोस्तों कि ये महीना था जो हमारा और पापा का आखिरी मुलाकात रहेगी। दोस्तों मैं पापा के साथ भोपाल से घर भी गई थी 25 तारीख को। फिर दोस्तों पापा 25 को घर पहुँचे, तबीयत ख़राब होने लगी थी मतलब 2-3 बजे से। और मतलब कुछ और ही था, मतलब लोगों ने षड्यंत्र करके मेरे पापा के साथ धोखा किया था। मतलब वैसे कोई बीमारी नहीं थी, उन्हें लोगों ने धोखा दिया था। लेकिन चलो अच्छा है, जैसा भी है, उनने मेरे बाप को धोखा दिया, उन लोगों को भी जो उनने दिया है उन लोगों को भी वही मिलेगा। कहते ना, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। बस मैं उसी दिन का इंतज़ार कर रही हूँ दोस्तों कि उन पापियों को भी उनकी करने का फल भगवान जल्दी दे। पापा तो हमारे बीच में नहीं है, मगर कुछ अच्छे पल हैं जो उन्हें याद करके खुश भी हो लेती हूँ दोस्तों, और रोना भी आता है, और अफसोस भी होता है अपनी किस्मत पे कि सबके पापा हैं, बस मेरे नहीं है। कुछ पल है ना जो दोस्तों, त्यौहार आते हैं ना, वो बहुत दुख देते हैं। क्योंकि मेरे पापा कुछ त्यौहार आने से पहले मेरे पापा बोलने लगते थे, कब आओगे आप, कब आओगे, घर कब आना है। तो आऊँगी पापा, आऊँगी। तो पापा कहते हैं जल्दी आ जाओ, हमारे लाजे काल आओगे। अपने नाती पोताओं से पूछते थे, कब आएगा ऋषभ। आऊँगा नाना, आऊँगा। हाँ, जब मम्मी आएंगी तभी आऊँगा। हाँ ठीक है, आ जाना, और मेरे लिए कुछ ले आना। हाँ, का चाहना है आपको, बताते नहीं थे का चाहना है, बस मेरे लिए कुछ ले आना। मुझे पता था, क्योंकि मैं काफ़ी पहले, जब से मुझे थोड़ा सा समझ आने लगी थी, तो मेरे पापा ड्यूटी जाते थे, तो मेरे पास पैसे तो हमेशा ही रहते थे, क्योंकि मेरे पापा भी दे देते थे, ये भी दे देते। तो मैं अपने पापा के लिए कपड़े लेके जाती थी, क्योंकि मेरे पापा ऑफिस जाते थे। अच्छे दिखना चाहिए। अच्छे दिखना चाहिए। और जिस दिन दोस्तों मैं घर जाती थी वो कपड़े लेके, सुबह मॉर्निंग में पापा ड्यूटी जाते थे, क्या ले आए ऋषभ, समीक्षा, राज क्या लाए, हम ये लाए बड़े पापा, और ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ। मेरे पापा सबसे पहले उसी दिन उन कपड़ों को पहन के ड्यूटी जाना है। मेरी मम्मी बहुत गुस्सा करती थी उन पे कि तुम ऐसा क्यों करते हो, आज ही आए हैं कपड़े, आज ही पहन के चल दिए, और दूसरे भी हैं वो पहन लो। तो वो कहते थे नहीं, मुझे तो यही पहनना है। मुझे यही पहनना है। तो मेरे पापा वही पहन के जाते थे। अब लो, अब हमारी फ़ोटो निकालो। ऐसे करते थे।
अब लोग हमारी फ़ोटो निकाल, तो हम लोग मतलब फ़ोटो निकालते थे। हाँ पापा दिखा फ़ोटो निकाल, रुको रुको मुझे चश्मा लगाने दो, तो पापा चश्मा लगा लेते थे फ़ोटो। हाँ पापा ऐसा करो, ऐसे करो पापा। तो हम पापा के साथ हम हमारे पापा की फ़ोटो लेते थे। बहुत खुश थे हम सब बहन भाई, बहुत खुश थे, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, कब बिल्कुल भी नहीं। बहुत अच्छा चल रहा था हमारा जीवन, और हम हमारे जीवन में बहुत ही खुश थे। पर कहते ना, जहाँ खुशियाँ होती हैं तो वहाँ लोगों की बुरी नज़र भी बहुत जल्दी लगती है। वही हाल हमारे साथ हुआ दोस्तों। लोगों की कब बुरी नज़र लग गई हमें पता ही नहीं चला। देखते देखते खुशियाँ ऐसे बिखर गई दोस्तों, कुछ भी नहीं बचा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या बताऊँ, जी रही हूँ बस कुछ अपनों के लिए, कुछ बच्चों के लिए, कुछ मेरे अपनों के लिए। वैसे तो कुछ नहीं बचा मेरे पास, ज़िंदगी उसी दिन ख़त्म हो गई थी। कहते हैं ना कि बाप के साथ ही सारे सपने ख़त्म हो जाते हैं बेटियों के। मेरा भी सपना था दोस्तों कि मैं कमाऊँ और मेरे पापा से बोलूँ, पापा आपने बहुत कुछ किया हम लोगों को, अब आप बैठिए हम कमाएं, आप बैठिए हम घर की जिम्मेदारी उठाएंगे, हम घर को चलाएंगे, आप बस बैठिए आराम कीजिए। ये सपना था, सपना सपना ही रह गया दोस्तों। कहने को तो बहुत कुछ है, मगर